अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ वो बहुत ख़ास नुस्खा है। ये एक नाश्ता है जो सुबह के टाइम आपने करना है, जो कि इतनी मर्दाना ताकत आपके अंदर भर देगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर आप 10 बार भी हम बिस्तरी करें एक माह बाद, सिर्फ एक माह का टाइम है, अगर एक माह बाद अगर 10 बार भी हम बिस्तरी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगले महीने से जो है वो जितने हम लाइव नुस्खे बता चुके हैं मैं जो है आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा। और जड़ी बूटियों की जितनी भी तमाम जड़ी बूटियाँ हैं और जितने भी कुश्ते हैं उनकी आपको मैं पहचान भी दिखाऊंगा कि उनको आपने अगर ख़रीदना हो तो वो किस हालत में हो, कैसे हो, वो आप ख़रीदें। उसके बाद कस्तूरी और ज़ाफ़रान का भी आपको बताऊंगा उसकी पहचान क्या होती है। ये तमाम वीडियोस जो हैं वो मैं आपको लाइव कैमरे के सामने आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। नुस्खे भी सादा और आसान नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, टोटके हैं, जो आप बनाकर मर्दाना ताकत में इजाफ़ा कर सकते हैं, नफ्स को लंबा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं और मनी को गाढ़ा कर सकते हैं, टाइमिंग बना सकते हैं। ये नुस्खे जो है वह इन 4-5 टॉपिक्स पे मैं डेली बेसिस पे नए से नए नुस्खे और सादा और आसान तरीन नुस्खे डालूंगा। ठीक है जी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको वो जितनी मैं वीडियोस डालूंगा लाइव वो आपको मिलती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि आपको वो वीडियो जो है वो वॉच कर सकें। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये मेरा पर्सनल तजर्बा भी है और बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ भी है। जो देहात वगैरह में रहते हैं लोग, वो मेरी बात से ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे, इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, क्योंकि वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नहीं करते। शहर में जो रहते हैं लोग, मसरूफ़ियात ज़िंदगी की वजह से हम लोग ये देसी चीज़ें खाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। कतरे आते हैं, नफ्स पतला है, मनी भी पतली है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बीवी के आगे क्या मुंह दिखाएंगे, शादी नहीं हो रही है। ये जितने मसाइल हैं सब शहर में हैं। गांव देहातों में ऐसे मसाइल नहीं होते। वो इसलिए नहीं क्योंकि इनकी खुराक ऐसी होती है और फिर ऊपर से वो काम इतना सख्त करते हैं कि उस खुराक को हज़म कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनको जो ताकत है, वो जो हकीकी ताकत है, वो उनको मिलती रहती है। ठीक है जी। नुस्खा शुरू करते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियोस बनाया करें। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने की, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर समझाने की खातिर जो है वो वीडियो लंबी हो जाती है। तो नुस्खा शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 पाव मक्खन आपने ले लेना है। देसी घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके घर में भैंसें हैं, गाय हैं, अगर नहीं हैं तो अगर आपके पड़ोस में है, कहीं से भी हैं, तो देसी घी आप पकड़ लें। मक्खन भी खालिस आपने लेना। ये ब्लू बैंड और ये दूसरे जो आजकल चले हुए हैं मक्खन, ये सब केमिकल है और ये इनमें बहुत कम होता है मक्खन। ये सब केमिकल से बनाए हुए हैं, इनको आप इस्तेमाल ना करें। देसी मक्खन ले लें खालिस। 1 पाव खालिस मक्खन अगर आप खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आधा पाव ले लें। ठीक है। 1 पाव मक्खन, देसी घी खालिस जो है, उसके साथ आपने जो पराठे हैं सुबह बनाने हैं उनको तल लेना है, थोड़ा सा घी लगा लेना है। ठीक है। या पराठे बनाकर उनके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लेना है ताकि वो उन पराठों के साथ आप सर्व कर सकें देसी घी। और फिर 4 देसी अंडे आपने खाना। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो आप 4 अंडे खा सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अंडे ना खाएं। ठीक है। बाकी चीज़ें वो खा लें लेकिन अंडे ना खाएं। ठीक है जी। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं वो जो है वो 4 अंडे, देसी अंडे खाने हैं। कोशिश करें तमाम देसी चीज़ें आपको मिल जाएं। ठीक है जी। सुबह के टाइम ये टाइट सा आपने नाश्ता करना है। फिर दिन भर जो है वो आपने वर्जिश, भारी भरकम काम करने हैं। वर्जिश करनी है या भारी भरकम काम करने हैं या चहलकदमी करनी है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक आप चलें ताकि वो चीज़ आपकी जिस्म के अंदर जज्ब हो जाए। ठीक है। अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, हज़म हो जाए। और जिस्म से कोशिश करें कि उस दौरान जो खाएं और वर्जिश करें जिस्म से पसीना ज़रूर निकले। वो जो पसीना निकलेगा वो आपकी तमाम बुराइयों को निकाल रहा होगा और वो जितनी भी आपके अंदर गलाजतें हैं सबको निकालेगा। ठीक है जी। और ये ग़ज़ा भी हज़म करेगा। फिर दिन भर आपने क्या करना है कि नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं वो आपने खाना है। जो आपने आम खुराक आप खाते हैं
जो भी खाना है, दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो भी है वो नॉर्मल आप खाना खा लें, ठीक है। और फिर रात को सोने से पहले जो है वो, रात को ये है कि रात को अगर थोड़ा खाना, दिन को अगर खाना टाइट भी खा लें, मिसाल के तौर पर गोश्त और मुर्गे वगैरह या कोई ऐसी हैवी चीज़ खा सकते हैं तो वो ठीक है। रात को कोई ऐसी हैवी चीज़ ना खाएं, ना मुर्गे ना मसाले, अगर हैं भी हैं तो एक रोटी आधी रोटी के साथ खा लें या 2 रोटियों के साथ खा लें, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि रात को फिर सोना होता है और ग़ज़ा हज़म नहीं होती, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना, रात को आधा किलो आपने खालिस दूध पीना है। रात को आधा किलो खालिस दूध पी कर आपने फ़ौरन सो जाना है। उसके बाद आपने कोई वर्जिश वगैरह कहीं आगे पीछे नहीं जाना, तो वो आपने पी कर और थोड़ी देर बैठ कर और फिर सो जाना है, ठीक है। कोई इसके बाद वर्जिश नहीं करनी है। तो ये आपने अमल जो है वो 1 माह तक जारी रखना है मुसलसल। तो ये आपके अंदर मर्दाना ताकत का इतना समुंदर पैदा कर देगा कि अगर आप 10 बार भी 1 माह बाद हम बिस्तरी करेंगे तो वो भी आपकी जो है वो हो सकेगी, मुमकिन है। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत बहाल रहेगी, आपकी जो है वो कोई कमज़ोरी वीकनेस आपके नज़दीक नहीं आएगी। और उसके बाद भी आप ये खुराक जारी रखें। यकीन करें कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों के सामने लोग ऐसे, और जो लोग बताते हैं कि इस खुराक के नतीजे में 60-60 साल वाला बंदा भी जवान लगता है, उसके बाल काले रहते हैं, उसके चेहरे बिल्कुल उस पर शाइन रहती है, चेहरे पर लाली रहती है, और जो है वो सदा जो है वो जवान रहते हैं, ठीक है जी। ये खुराक आप लाजमी करें। जो बैरूनी मुल्क में रहते हैं, मिसाल के तौर पर जो सऊदी अरब, दुबई, अरब अमारात वाली साइड पे जो है, और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की जो रहते हैं कंट्रीज़ में, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी बाहर रह कर आया हूँ कुछ अर्सा। वहाँ भी खालिस चीज़ें मिलती हैं, मक्खन भी खालिस मिलता है। वहाँ पर यह है कि कंपनियाँ अच्छी हैं, इंस्पेक्शन होती है वहाँ पर, तो मक्खन भी अच्छे मिलते हैं, और जो है वो देसी घी भी मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। वो उनके लिए देसी अंडे भी वहाँ मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ये सारों तकरीबन हर बंदा ये नुस्खा जिस भी कंट्री में मौजूद है तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपके लिए मैं स्पेशल नुस्खा लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और इसके बाद जो है वो एक गुजारिश है आप लोगों से कि चूँकि मैं वीडियो के दरम्यान बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो ये ग़ज़ा अगर खा भी रहे हैं तो कम खाएं, अंडे तो बिल्कुल ना खाएं ना। अगर ये ग़ज़ा खा उनका दिल है कि मर्दाना कमज़ोरी रिकवर करने का, मर्दाना ताकत को रिकवर करने का, तो वो ये ग़ज़ा खाएं, लेकिन एक दिन छोड़ कर खाएं। अंडे बिल्कुल ना खाएं, देसी घी और मक्खन खा लें, अंडे बिल्कुल ना खाएं, और दूध भी पी लें, ठीक है जी। मिर्चों वाली चीज़ों से परहेज़ करें। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगा इस पर। मैं उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अगर सुबह के टाइम 2 या 3 दाने जो है वो लहसुन के नहार मुँह अगर वो खाली पेट खा लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। ये मैं चूँकि आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खे को, ये नाश्ता ज़रूर आप करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस जो है वो रोज़ाना मिलती रहें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।